ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लीज़ा को, जो कि यहाँ पर प्रिजन में होती है। एंड लीज़ा एकदम साइकोपैथ बन चुकी थी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके घर वाले और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उस पर बिलीव करे बगैर किसी और पर विश्वास करेंगे। एंड यहाँ पर एक दिन वो इसी तरीके से जेल में आ जाएगी। एंड फिर इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस दिन लीज़ा का बहुत प्रीशियस डे था, यानी कि उस दिन उसका बर्थडे था। एंड यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स, जिसमें उसके मॉम, डैड, उसका भाई जी, उसकी बहन डेजी, सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर लीज़ा को बहुत अच्छा लग रहा था। वही दूसरे यहाँ पर लीज़ा को एज अ पोलरॉइड कैमरा एक गिफ्ट दिया जाता है, जिसे कहा जाता है इस कैमरा से अगर किसी की भी फोटोज़ खींचो तो फिर उनका यहाँ पर फ्यूचर नज़र आता है। लीज़ा को लग रहा था कि ऐसी बस यहाँ पर सेलर्स बोलते होंगे चीज़ों को सेल करने के लिए, ये थोड़ी ना सच हो सकता है। एंड इतने में यहाँ पर वो सबसे पहले अपने डैड का फ़ोटो निकालती है। जहाँ पर डैड का फ़ोटो निकालती, यहाँ पर वो मरे हुए नज़र आ रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने भाई का तो फ़ोटो निकालती है, जहाँ पर उनकी हालत भी सेम थी। वही साथ साथ यहाँ पर वो जैसे अपनी मॉम का फ़ोटो निकालती है, उसकी मॉम का भी इनफैक्ट यहाँ पर फ़ोटो सेम ही आता है। तब यहाँ पर लीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर लीज़ा का ध्यान ऊपर लगे झूमर पर जाता है, जहाँ पर वो झूमर अपने आप नीचे गिर जाता है। सभी लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन डेजी तो यहाँ पर बहुत खुश होती है। एंड तभी यहाँ पर लीज़ा के मॉम डैड सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर लीज़ा पर लगा रहे होते हैं। लीज़ा तो यहाँ पर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से नहीं बल्कि कोइंसिडेंटली हुआ है। यहाँ पर वो उस पोलराइड कैमरा के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते। वही दूसरे यहाँ पर लीज़ा गुस्से में अपने कमरे में जा रही होती है, तो उसकी मम्मा उसे रोकने के लिए पीछे पीछे आ रही थी। और जब आंटी पीछे पीछे जा रही होती है, तब आंटी का पैर यहाँ पर सीढ़ियों से फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लीज़ा को, जो कि अपने भाई और बहन को यहाँ पर हॉस्पिटल से रिटर्न लेकर आ रही थी। और रिटर्न लेकर आते टाइम यहाँ पर उसके डैड गाड़ी के सामने अचानक से आ जाते। लीज़ा ब्रेक मारने की कोशिश करती तो है, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी, जहाँ पर उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर उसका भाई वो सारा का सारा ब्लेम उसी के ऊपर लगाने लग जाता है, ये कहते हुए कि पहले तुमने यहाँ पर मेरी मॉम को मार दिया और अब डैड को, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो और तुमने मुझे भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर पुलिस को ज़रूर बुलाऊँगा। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा लेता है, जिस वजह से यहाँ पर लीज़ा को जेल में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब लीज़ा ने खुद की फ़ोटो उस पोलराइड से निकाली थी, तब उसके हाथों में हथकड़ियाँ थी और वही उसका फ्यूचर था, जो कि अब हकीकत में बदल चुका है। और यहाँ पर उसे फिर 10 साल की सज़ा हो चुकी थी। और इतने सालों बाद यहाँ पर उसकी बहन उससे मिलने के लाई थी, जहाँ पर डेजी को देखते लीज़ा घबराने लग जाती है। डेजी कहती कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे तुम्हें तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ऊपर हेवन में भेजना चाहिए। और हाँ, जाकर ढूंढ लेना अगर वो लोग हेवन में है या फिर हेल में है, और मुझे यहाँ पर एड्रेस से बता देना। जिसके बाद यहाँ पर वो इलास्टिक की थ्रेड से यहाँ पर उसकी जान को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लीज़ा का दम घुटते ही जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पर फ्लैशबैक के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लीज़ा यहाँ पर आती बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अभी अभी तो यहाँ पर जेल में थी और अब अचानक से डाइनिंग टेबल पर, वो भी अपनी फैमिली के साथ, वो भी यहाँ पर 10 साल पहले जब उसका बर्थडे था, और सभी के सभी नॉर्मली यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा रहे होते हैं। और यहाँ पर लीज़ा को विश करने के बाद डेजी लीज़ा को वो पोलराइड गिफ्ट करने लग जाती है। तब यहाँ पर लीज़ा को रियलाइज़ होता है कि वो ना सपना देख रही है, ना यहाँ पर कुछ फ्यूचर में हो रहा है। असल में यहाँ पर वो पास में आ चुकी है और यहाँ पर वो जान लेती है कि वो इस मिस्टेक को वापस नहीं दोहराएगी। लीज़ा का रिएक्शन देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, जहाँ पर लीज़ा के डैड उसे कह रहे होते कि इतनी अनग्रेटफुल मत बनो, ये गिफ्ट यहाँ पर डेजी ने तुम्हारे लिए लाया है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे यहाँ पर गिफ्ट तुमसे डेजी मांगना चाहती है। दूसरे यहाँ पर आंटी होती है, जो कि डेजी से कहती है कि जाने भी दो। लगता है यहाँ पर लीज़ा को डर लग गया होगा। वही दूसरे यहाँ पर लीज़ा को सारी बातें याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके डैड की मौत हो चुकी थी, मॉम की मौत हो चुकी थी, उसका भाई पागल होकर खुदकुशी कर लिया था। तो फिर वो ठान लेती है कि वही सेम मिस्टेक वो वापस नहीं दोहराने वाली है।
सभी लोग उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हारी बहन ने इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया है तो फिर तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो वो सभी को समझाती है कि कोई नॉर्मल सा कैमरा नहीं है, ये असल में यहाँ पर एक इविल थिंग है जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। डेज़ी कहने लग जाते कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ये कैमरा मैंने यहाँ पर एक एंटीक शॉप से बाय किया है, वो भी स्पेशली तुम्हारे लिए, पैसे बचा बचा कर, और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हो। जी को भी यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि सचमुच लीसा, तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दी गई है और तुम इतनी अनग्रेटफुल हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है लेकिन इस चीज़ की वैल्यू तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। अंकल कहते हैं कि अब ज़रा नाटक मत करो, उसे एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, यही बेटर होगा। और ऐसे भी यहाँ पर बहनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर उसे वो कैमरा दे दिया जाता है और यहाँ पर डेज़ी ज़बरदस्त से उसे फ़ोटो निकालने के लिए कह रही थी। लीसा सोच पड़ जाती है कि हो सकता है कि मैंने लास्ट टाइम फ़ोटोज़ लिया था इसलिए सारी चीज़ें हो रही थी। अगर मैं इस बार यहाँ पर झूमर का फ़ोटो ना ही लूँ तो फिर यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो प्लेट की फ़ोटो निकालती है, लेकिन प्लेट की फ़ोटो के बदले यहाँ पर उसी का फ़ोटो आता है जो कि बहुत शॉकिंग फेस का था। वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि कैमरा का लेंस तो प्लेट की तरफ था तो फिर मेरा फेस कैसे कैप्चर हुआ। फिर इतने में यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है जहाँ पर उसे झूमर की हल्की फुल्की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो झूमर गिरने वाला था वो फटाक से यहाँ पर अपने भाई को वहाँ से हटा देती है। एंड यहाँ पर ये शैंडलर लीसा के सिर पर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी नाटक करना शुरू कर देती है कि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर लग ही जाता, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर बच गई। तो आंटी और अंकल लीसा की फिक्र करे बगैर यहाँ पर डेज़ी की फिक्र करने लग जाते हैं। लीजा उसे कहते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, मैं तुमसे कहा था कि पोलराइड इविल थिंग है और तुम दिखावा किस बात का कर रही हो, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तब यहाँ पर डेज़ी कहते कि तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक नॉर्मल सा गिफ्ट है लेकिन तुम मुझ पर यहाँ पर क्यों चिल्ला रही हो। इतने में यहाँ पर अंकल भी होते हैं जो लीजा पर चिल्लाते हैं, कहते कि अपनी बकवास बातें करना बंद करो, तुम यहाँ पर कोई भी सुपरस्टिशियस चीज़ बोली जा रही हो। साथ साथ यहाँ पर उसका भाई भी बोलता है कि सही कहा, असली प्रॉब्लम यहाँ पर तुम है। जब से तुम यहाँ पर घर पर वापस आई हो तब से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें उल्टी फिल्टी होने लग गई है और ऊपर से तुम हर बार यहाँ पर इस बेचारी डेज़ी को टारगेट करती आ रही हो ताकि यार तुम डेज़ी को सता सको। तुम यहाँ पर ये चीज़ शुरुआत से करती आ रही हो। लीसा कहती कि लगता तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ चुका है और आप सभी लोगों का भी। यहाँ पर चोट मुझे लगी है और आप सभी को फिक्र यहाँ पर डेज़ी की हो रही है। इससे प्रूव होता है कि आकर शुरुआत से आप लोग यहाँ पर मेरी बात के बदले यहाँ पर हर टाइम प्रायोरिटाइज करते हो डेज़ी को। मुझे तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ऐसे ह्यूमन भी नहीं ट्रीट किया जाता। जहाँ पर हमें फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पर लीजा डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन इतने में यहाँ पर जी आकर उसके ड्रेस को छीन लेता है। लीजा कहते कि लेकिन ये मेरी डांस कंपटीशन की ड्रेस है, अब इसका तुम क्या करना चाहते हो। जी कहते कि किस बात का डांस कंपटीशन, यहाँ पर डेज़ी का पैर टूटा हुआ है, तुम्हें यहाँ पर डांस की पड़ी है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ पर अपने पैरों से डांस करोगी तो फिर यहाँ पर डेज़ी को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। असल में यहाँ पर जी को लगता है पता ही नहीं होता कि लीसा के लिए वो कंपटीशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जी कहने लग जाते कि मैं समझ रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं अच्छा लगता होगा कि यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड का लव, तुम्हारे भाई का डैड लव, सब कुछ यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। इतने में यहाँ पर वो कैमरा लेकर आ जाती है एंड कहते हैं कि इस कैमरे को लो और यहाँ पर इसे मेरी फ़ोटो खींचो। अगर ये कैमरा सचमुच इवल होगा तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इन सभी के सभी कॉन्सिक्वेंसेस का बेयर करने के लिए रेडी हूँ। लीसा कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ और इस फोटो को बिल्कुल भी नहीं निकालने वाली हूँ। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर लीसा पर और चिल्लाते हैं, कहते कि लगता तुम यहाँ पर अभी भी नहीं सुधरोगी, हर टाइम की तरह इस बार भी तुम यहाँ पर डेज़ी पर ब्लेम करना चाहती हो। साथ ही साथ यहाँ पर जी भी लीसा पर बहुत चिल्लाता है। लीसा कहने लग जाती है कि आखिर तुम सभी लोगों को हो क्या गया, आज यहाँ पर बर्थडे मेरा है लेकिन कोई भी यहाँ पर मेरी बात को समझने के लिए रेडी तक नहीं है। सभी के सभी लोग यहाँ पर डेज़ी के साइड लिए जा रहे हैं, इसलिए अब ये बर्थडे मुझे यहाँ पर और सेलिब्रेट नहीं करना है। इतने में वो जाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेज़ी ज़बरदस्ती से रोक रही थी और लीसा यहाँ पर से धक्का मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर वो कैमरा डेज़ी के हाथ से गिर जाता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोटो प्रिंट होना शुरू हो जाती है। जब लीसा जा रही थी तो एज यूजुअल उसकी मम्मा भी यहाँ पर उसके पीछे जाती है। डेज़ी फोटो को देखकर मुस्कुराने लग जाती है क्योंकि उसके अंदर फोटो आ चुकी थी उसके मॉम के डेथ की। एंड यहाँ पर सचमुच आंटी इस बार भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर दौड़े चले आ जाते हैं, जहाँ पर जी तो लीसा को अपनी मम्मा को टच करने तक नहीं देता एंड वो लोग फटाक से यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने लग जाते। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि लीसा से कह रही थी कि देखा तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। लीसा बोलती कि प्रिटेंड क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरी मॉम को भी तक डिफेंड की हो, लेकिन धीरे धीरे तुम तो यहाँ पर मेरी पूरी
पूरे की पूरी फैमिली को निकल जाओगी। डेजी कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रही हो। और यहाँ पर अंकल गुस्से में आकर लीजा को एक थप्पड़ मार देते हैं। अंकल तो यहाँ पर गुस्से में आकर लीजा को थप्पड़ ही मार देते हैं। एंड इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर नर्सेस फटाक से स्ट्रेचर पर आंटी को लेकर जाने लग जाते हैं। जाने से पहले यहाँ पर जी स्टाफ से कह कर जाते कि ध्यान रहे, इस लड़की को यहाँ पर स्टडी रूम में बंद कर देना और इसे पानी की एक बूंद तक नहीं देना। सभी लोग चले जाते हैं एंड डेज़ी यहाँ पर लीजा को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। लेकिन वापस यहाँ पर उसका ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चली जाती है एंड लीजा यहाँ पर रोती रह जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा घर पर बैठकर उस कैमरे को देख रही होती है कि इतने में वहाँ पर डेज़ी आ जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर इस कैमरे का क्या ही करोगी, और देखना किसी को भी तुम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगी तो कोई भी यहाँ पर तुम्हारी बातों पर मानने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होने वाला है। लीजा कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारा सच सभी के सामने ला कर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर डेज़ी अपने साथ एक रॉड लेकर आई थी, जिस रॉड से यहाँ पर लीजा को मारना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर लीजा कुछ कर भी नहीं पाती। डेज़ी बोलती कि चलो अब तो मैं थक गई हूँ, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। लीजा को समझ आ जाता है कि कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इस कैमरे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मुझे इस कैमरे को ही तोड़ देना चाहिए। जहाँ पर जैसी वो उस कैमरे को तोड़ने वाली थी कि इतने में वहाँ पर जी आ जाता है और उसके हाथों से उस कैमरे को ले लेता है। कहता है कि तुम क्या पागल हो, ये कैमरा यहाँ पर डेज़ी ने तुम्हें कितने प्यार से दिया हुआ है एंड तुम यहाँ पर उसके साथ ये सब करना चाहती हो। डेज़ी कहती कि जाने भी दो ना। लीजा को लगता है गुस्सा आ रहा है। आपको पता है मुझे मम्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना है, लेकिन लीजा मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही है, वो बार बार मुझे यहाँ पर रोके जा रही है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर डेज़ी लीजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जी जो होता है लीजा को और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। लीजा कहते कि लेकिन मैंने ये सब तो कुछ कहा ही नहीं है। जी कहते कि अब बस बहुत हो गया, तुम बार बार यहाँ पर कब से डेज़ी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही हो। डेज़ी ने तो यहाँ पर तुम्हें कुछ कहा तक नहीं है और तुम इतना सब कुछ बोल रही हो। चलो हॉस्पिटल जाकर यहाँ पर मॉम से मिलते, तुम यहाँ पर मॉम को कन्फ्रंट करो और उनसे माफ़ी मांगो। लीजा को याद आता है कि जब वो तीनों यहाँ पर मिलकर हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे तब यहाँ पर उनकी टकरार यहाँ पर उनके डैड से हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तो डेज़ी कहने लगी थी कि तुम ऐसी कैसे बातें कर रही हो, वो हमारी मम्मा है, यहाँ पर उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम उनसे मिलने के लिए मना कर रही हो। जी को भी यहाँ पर डेज़ी की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है कि लीजा इतनी इमेच्योर क्यों बिहेव कर रही है, तो वो ज़बरदस्ती यहाँ से लीजा को ले जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लीजा को खींचते हुए पार्किंग लॉट में आ जाता है। लीजा समझ जाती है कि जी उसे ज़बरदस्ती लेकर ही जाएगा और यहाँ पर फ्यूचर को टालना इतना आसान बात नहीं है। इतने में यहाँ पर वो कहते कि ठीक है मैं चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर। यहाँ पर डेज़ी को ड्राइव करना होगा। डेज़ी यहाँ पर नर्वस होती है और हेजिटेट करना शुरू करती है। कहते कि मैं कैसे ड्राइव कर पाऊँगी, तुम्हें तो पता ही है कि लाइसेंस मुझे अभी अभी मिला है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लीजा बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने तो यहाँ पर कॉलेज में ही अपना लाइसेंस ले लिया था, और ये बात एक्सपीरियंस की, तो फिर तुम्हारे पास तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इससे यहाँ पर गाड़ी तुम चलाओ। जी कहता है कि कौन सी बच्चों वाली हरकत है, तुम्हें नहीं चलाना तो कह दो, मैं यहाँ पर कार को ड्राइव कर लूँगा। लीजा कहती कि नहीं, कार अगर डेज़ी ड्राइव करेगी तो ही मैं चलूँगी, वरना मैं नहीं जाने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर डेज़ी ना बोलने लग जाती है और यहाँ पर जी की मदद लेने की कोशिश कर रही थी। लीजा बोलती कि तुम इतनी डर क्यों रही हो, कार को बस ड्राइव ही तो करना है, कहीं तुम्हें इस बात को डर नहीं है ना कि तुम यहाँ पर रास्ते पर किसी को यहाँ पर गाड़ी से उड़ा दो। इस बात को सुनकर यहाँ पर तो वो और भी ज़्यादा शॉक रह जाती है और डरने लगती है। वही दूसरा जी कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ड्राइव करो, मैं यहाँ पर पैसेंजर सीट पर बैठकर तुम्हें गाइड करता रहूँगा। एंड यहाँ पर लीजा ठान लेती है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो अपने डैड को तो बचा कर ही रहेगी। एंड वही दूसरा यहाँ पर होता है जी, जो कि उस कैमरे को देखकर सोच पड़ जाता है कि तुमने कहा था कि कैमरा मैजिकल है, आखिर इसमें कौन सा मैजिक है मैं भी देखना चाहता हूँ। जहाँ पर वो डेज़ी की फुट निकालने वाला था, डेज़ी यहाँ पर उसे फुट निकालने से मना करने लगती है कि इतने में यहाँ पर सामने से उनके डैड आ जाता है। यहाँ पर वो कार उनसे ही टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे वो सभी लोग बाहर निकलते यहाँ पर जी को भी चोट लगी हुई थी और जी उस समय वहीं पर बेहोश हो जाता है, जहाँ पर अंकल चिल्लाने लग जाते हैं लीजा को कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी भी जान लेना चाहती हो क्या। लीजा समझाने की कोशिश करती कि डैड ड्राइव मैं नहीं कर रही थी, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन अंकल को यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। जी तो बेहोश हो चुका है तो वो गवाही नहीं दे सकता। एंड डेज़ी इस चीज़ का यहाँ पर फ़ायदा उठाने लगती है
वो भी यहाँ पर लीजा के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देती है कि तुम मेरे पर इल्जाम लगाकर झूठ क्यों कह रही हो, तुम ही यहाँ पर ड्राइव कर रही थी और तुमने देखो यहाँ पर डैड की हालत क्या कर दी। इतने में लीजा को याद आता है कि जी ने तो यहाँ पर फोटोज निकाली थी, तो फिर यहाँ पर वो उस पोलराइड में से फोटो प्रिंट कर यहाँ पर अपने डैड को दिखाने लग जाती है, जहाँ पर उसके डैड उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और तो यहाँ पर उसके डैड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा को कुछ समझ नहीं आया था और जैसे यहाँ पर वो फोटो को देखती है वो शॉक रह जाती है, क्योंकि इस फोटो में यहाँ पर डेज़ी नहीं बल्कि लीजा कैप्चर हुई थी, वो भी ड्राइव करते हुए। और इतने में यहाँ पर लीजा को लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर हम इंस्पेक्टर चान को देखते हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो लोग ऐसे उस फोटोग्राफ और उस कैमरे को यहाँ पर प्रूफ लेकर आए हुए थे कि यहाँ पर इस लड़की ने अपनी फैमिली मेंबर्स की जान लेने की कोशिश की है। लीजा यहाँ पर इंस्पेक्टर चान को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, सब कुछ मैंने बिल्कुल नहीं किया और उस ड्राइविंग सीट पर मैं नहीं थी। वही दूसरा यहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कहती कि नहीं, इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना, ये लड़की एक नंबर की झूठी है, यहाँ पर इसने मेरे पूरी फैमिली को जान से मारने की कोशिश की है। वही लीजा का दिमाग कुछ ज़्यादा चलने लग जाता है, जहाँ पर उसे पास्ट लाइफ की याद आती है। पास्ट लाइफ में यहाँ पर उसने सारे फोटोज खींचे हुए थे और तब जाकर यहाँ पर उसे फ्यूचर प्रेडिक्ट हुआ था, लेकिन इस लाइफ में तो यहाँ पर उसने सिर्फ एक ही फोटो खींचा था, एक और फोटो भी उसने अपने आप से नहीं खींचा था, जिसके बाद भी यहाँ पर फ्यूचर तो अपने आप ही वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। दूसरे यहाँ पर धीरे धीरे चीजों को समझने लग जाती है और यहाँ पर वो कैमरे से खुद का फोटो निकाल रही थी, जहाँ पर डेज़ी तो उसे कंप्लीट ना कह रही थी। लीजा कहती कि अब नहीं, अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे इस कैमरे के गेम को समझना शुरू करती हूँ। एंड यहाँ पर वह सभी के सामने अपनी खुद की एक फोटो निकालती है, जहाँ पर सेम फोटो आती है जिसके अंदर यहाँ पर वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। तो फिर यहाँ पर ऑफिसर्स भी हैरान हो जाते कि तुमने अभी अभी लेंस अपनी फेस की तरफ रखकर फोटो खिंचाए, वो भी पुलिस स्टेशन में, तो फिर ऐसा क्यों दिख रहा है कि तुम यहाँ पर कार में बैठकर फोटो खींची हो। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये तो एक नॉर्मल कैमरा और एक मशीन है, मशीन यहाँ पर बिगड़ भी तो सकती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसमें ग्लिच आ गया हो, इस वजह से वो सेम फोटो बार बार प्रिंट कर रहा हो। लीजा कहती है कि ठीक है, एक काम करते, क्यों ना हम यहाँ पर इस कैमरा को ओपन करके देख ले, जिसके अंदर यहाँ पर पोलराइड्स होते हैं, और यहाँ पर वो एक लाइटर को बाहर निकाल देती है। इंस्पेक्टर छान कहते कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लीजा कहती कि मैं यहाँ पर सच सभी के सामने बस बाहर निकालना चाहती हूँ। डेज़ी उसे रोकने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लीजा अपने लाइटर की मदद से यहाँ पर कैमरे के फोटो को और ज़्यादा ब्राइट कर रही थी, जहाँ पर सारी की सारी फोटोज अपने आप आ रही थी, यानी कि सारी फोटोज ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट आने के किसी ने फोटोज ऑलरेडी लेकर यहाँ पर पोलराइड के अंदर डाल दी हो, और पोलराइड उसे प्रिंट तब करेगा जब यहाँ पर कैमरा का बटन क्लिक हो रहा हो, जिसके बाद में यहाँ पर सारे के सारे फोटोज ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ रहे थे और सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ जाते हैं। लीजा कहते कि मानना पड़ेगा, अब तक मैं यहाँ पर इस कैमरे को दोषी ठहराते आई थी कि ये एक ईविल कैमरा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ तुम कर रख रही थी, तुमने सभी फोटोज यहाँ पर प्री रिकॉर्ड कर रखी थी और यहाँ पर टाइमर के अकॉर्डिंग सेट कर रखा था। जब जब फोटोज ली जाएंगी तब तक यहाँ पर प्रिंट ऑटोमेटिकली आता जाएगा, इसलिए एक फ़ोटो लेने के बाद जब मैंने यहाँ पर एक भी फ़ोटो नहीं लिया, वहाँ पर प्रिंट्स ऑटोमेटिकली आ गए थे। यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम मुझ पर अभी भी क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, मैंने यहाँ पर कुछ भी रिसर्च नहीं किया है। लीजा बोलती कि ठीक है, तो ज़रा मुझे इस बात का प्रूफ देना। उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही फ़ोटो क्लिक की थी, तो फ़ोटो क्लिक करने पर ही बाहर आती है, बाकी तो मैंने यहाँ पर कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया था, तो बाकी की फ़ोटोज़ यहाँ पर कैसे ऑटोमेटिकली आ रही थी। डेज़ी तो यहाँ पर सभी चीज़ों को डिनाई करने लग जाते हैं, कहते कि सब कुछ लीजा का ही सेटअप है ताकि यहाँ पर आकर मुझे फंसा सके, और तो यहाँ पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर इन्हें रोकने लग जाते हैं, कहते कि देखिए यहाँ पर प्रूफ्स के अकॉर्डिंग हमें आपको ही अंदर करना पड़ेगा, डेज़ी के खिलाफ तो कोई प्रूफ है ही नहीं। लीजा कहते कि यही तो प्रूफ है कि वो यहाँ पर मेरे खिलाफ प्रूफ बनाई जा रही थी, इससे बड़ा और प्रूफ क्या ही हो सकता है। अगर आपको जेल में किसी को डालना है तो हम दोनों को डाल दीजिए, हम दोनों से पूछताछ कीजिए, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन हम दोनों के अगेंस्ट कीजिए, ना कि बस एक के खिलाफ। और वही दूसरे यहाँ पर वो कहने लग जाते कि ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर यहाँ पर सब कुछ सामने आ जाएगा। जहाँ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरास को एक बार चेक करके देखें, उसमें साबित हो जाएगा कि कार को कौन ड्राइव कर जाता। इतने में यहाँ पर ऑफिसर अपने जूनियर से कहकर उस फुटेज को मंगाता है, और वो लोग यहाँ पर लैपटॉप में पेन ड्राइव इन कर उस फुटेज को देखने लग जाते।
लेकिन जैसे यहाँ पर गाड़ी और पास आती है वैसे यहाँ पर फुटेज अपने आप ब्लैंक हो जाता है, जहाँ पर डेजी हंस रही थी। लीजा कहती कि तुम हंस क्यों रही हो, जरूर ये सब कुछ भी यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो जाओगा। डेजी कहती कि तुम अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैं तो यहाँ पर तब से पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ, तो फिर मैं इस फुटेज के साथ में छेड़खानी कैसे ही कर सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर एक लेडी आ जाती है एज अ प्रूफ यहाँ पर गवाही देने के लिए, जहाँ पर वह कह रही होती है कि कल यहाँ पर मिसेस लीजा का बर्थडे था, जहाँ पर सभी लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मिसेस लीजा ने यहाँ पर मिसेस डेजी के साथ में झगड़ा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब लीजा यहाँ पर कमरे में जा रही थी तब उनकी मम्मा यहाँ पर उन्हें समझाने के लिए जा रही थी, लेकिन लीजा ने यहाँ पर उन्हें सीढ़ियों से ही गिरा दिया। लीजा कहती कि बकवास बातें करना बंद करो, और तुम वहाँ कहाँ थी, मैंने तुम्हें आज तक देखा ही नहीं है। तो वो आंटी कहने लग जाती कि मैं उस घर की नानी हूँ, मेरे पास यहाँ पर प्रूफ है। जिसके बाद में यहाँ पर वीडियोस दिखाने लग जाती है, और क्लिप के अंदर बस इतना दिखाया जाता है कि लीजा ऊपर जा रही थी और उसकी मम्मा उसके पीछे, जहाँ पर आंटी सीढ़ियों से गिर जाती है। दूसरा यहाँ पर लीजा कह रही होती कि मुझ पर बिलीव कीजिए, मेरी मम्मा का पैर यहाँ पर फिसल गया था, जिसकी वजह से वो खुद नीचे गिर गई थी, और तो एक क्लिप भी यहाँ पर आती होती नजर आ रही है। मैं क्यों यहाँ पर अपनी मम्मा को खुद ही धक्का मारूंगी, और इस नानी को तो मैंने यहाँ पर आज तक नहीं देखा है। वो कहती कि कैसे देखा होगा, मैं चुपके से यहाँ पर तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कुछ तो जरूर करोगी, और जब सबके के सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर आ गई है तब तुम यहाँ पर झूठ को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। इतने में इंस्पेक्टर चान उस नानी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। वहीं बाकी के यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो इन प्रूफ्स की वजह से लीजा पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसी लड़की को तो यहाँ पर सीधा जेल के अंदर डाल लेना चाहिए, और सभी के सभी लोग सेम चीज़ ही कह रहे थे। इतने में यहाँ पर लीजा इंस्पेक्टर चान को समझा रही होती कि देखिए मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं इतने सालों से यहाँ पर उस घर में हूँ, लेकिन कभी भी मैंने यहाँ पर उस नैनी को देखा ही नहीं है, तो फिर वो अचानक से यहाँ पर आज कैसे आ गई। डेजी यहाँ पर बताने लग जाती है कि वो नैनी यहाँ पर हमारे डैड ने अपॉइंट की थी स्पेशली मेरे लिए, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम जानबूझकर उन्हें इनकार किए जा रही हो, क्योंकि तुम हमेशा से मुझसे हेट करती हो और हमेशा से यहाँ पर मेरे खिलाफ सही चीज़ें करती आ रही हो। वो उसे यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर कैसे बातें घुमाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो डेजी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर तो तुम्हारा सारा का सारा राज खोल कर ही दिखाऊंगी। वहीं इतने में यहाँ पर होती है डेजी, जो कि यहाँ पर लीजा को गले लगाने लग जाती है। कहते कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आखिर तुम्हें अपनी डिजीज़ के बारे में नहीं पता होगा। लीजा उसे कहते कि अब ये कौन सा नया नाटक तुम लेकर आ गई हो। डेजी कहते कि कोई नाटक नहीं है, तुम्हें लगता है अपनी इलनेस के बारे में ये तक नहीं याद है। इंस्पेक्टर और सभी लोग यहाँ पर ये चीज़ सुनकर शॉक हो जाते। डेजी यहाँ पर उन सभी लोगों को बता रही होती है कि जब हम यहाँ पर 3 साल के थे तभी से यहाँ पर लीजा को वो बीमारी हो गई थी, जहाँ पर चीज़ें भूलना शुरू कर चुकी थी। शुरुआत में तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को नेगलेक्ट की थी, लेकिन उसके बाद में हम सब मिलकर यहाँ पर बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे थे ताकि यहाँ पर लीजा चीज़ों को याद कर पाए, लेकिन लगता है यहाँ पर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से आज लीजा की ये हालत हो गई है। लीजा बोलते कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि अब ये तुम्हारा कोई न्यू बहाना है मुझे यहाँ पर सभी चक्कर में फंसाने का, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं आने वाला है। डेजी कहते कोई बात नहीं, और यहाँ पर वो इंस्पेक्टर छान से कहते कि देखिए वो मेरी बहन है, वो कभी भी यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को नहीं मार सकती है, इनफैक्ट वो तो हमारे ही पेरेंट्स है। ये सब कुछ यहाँ पर ये इलनेस की वजह से हो रहा है, और ये सब बस एक ट्रेजेडी ही है। लीजा बोलते कि बंद करो अपना नाटक। डेजी कहती कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है। तुम इतने टाइम से यहाँ पर हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैंने यहाँ पर पेरेंट्स को और तो यहाँ पर भैया को फोर्स किया था कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल से घर लेकर आए तुम्हारे बर्थडे वाले दिन, ताकि यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, जहाँ पर मैं बस तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, उस वजह से तुम्हारी दिमागी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तुम इतनी ज़्यादा इरिटेट होकर यहाँ पर चीज़ों के साथ ये सब कुछ कर लोगी। वहीं इतने में यहाँ पर डेजी होती है, जो कि यहाँ पर इंस्पेक्टर को उसके 3 साल पहले वाले रिपोर्ट्स को दिखाने लग जाती है। ये कहते कि माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर एक पेशेंट है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर डिस्चार्ज होने पर उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लीजा कहती कि तुम क्या कह रही हो। डेजी कहती कि जाने भी दो, मैं समझ सकती हूँ, और तुम्हें तो ये तो पता ही होगा कि तुम्हें यहाँ पर हेलुसिनेट होने लगता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज से मैं सारी चीज़ें हेलुसिनेट हो रही थी और कल भी। वही दूसरे यहाँ पर इंस्पेक्टर कहते थे कि लीजा अब यहाँ पर नाटक का कुछ मतलब नहीं है, ये रिपोर्ट से सब कुछ साबित होता है कि तुम यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट हो।
इतने में यहाँ पर डेज़ी उसके हाथ पर जो मार्क्स होते हैं वो निशान बताने लग जाती है। कहते कि आपको पता है, जब भी हम यहाँ पर उसे कहा करते थे कि हम तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल भेजेंगे, तो वो हमेशा यहाँ पर लिसा अपने आप को सेल्फ हार्म किया करती थी। डेज़ी यहाँ पर बहुत चालाकी से सारे गेम खेली थी। वही दूसरी लिसा होती है जो कि कंप्लीट कंफ्यूज हो जाती है कि अगर उसने कब ये सब कुछ किया। बस इतना ही नहीं, डेज़ी तो यहाँ पर मेडिसिन तक लेकर आई थी। ये कहते हैं कि सीक्रेट मेडिसिन है जो हमारी फैमिली यहाँ पर लिसा को खाने में मिला कर देती है ताकि यहाँ पर लिसा को कुछ पता ना चल सके। इतने में यहाँ पर लिसा को अचानक से आवाज़ सुनाई देती है अपने मॉम डैड की, जहाँ पर लिसा से कह रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर हमें बचा लो। लिसा को समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है और उसके इस बिहेवियर से यहाँ पर सभी लोग उसे सचमुच एक मेंटल पेशेंट मानने लग जाते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर जान कहने लग जाते कि नाटक करना बंद करो, यहाँ पर हमें से किसी को भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। लिसा कहती कि लेकिन मुझे सुनाई दे रही है, मुझसे यहाँ पर वो लोग मदद मांग रहे हैं। और तभी यहाँ पर उन सभी लोगों को पक्का कंफर्म हो जाता है कि इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। डेज़ी कहती कि मेरी बहन की हालत और भी ख़राब हो रही है, मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को ऐसे नहीं दे सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर से कहकर यहाँ पर लिसा को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए कह देता है। लिसा यहाँ पर डेज़ी को मर्डर बुलाने लग जाती है। डेज़ी कहती है कि तुम चाहे मुझे कुछ भी बुला लो, तुम हमेशा मेरी प्यारी सिस्टर रहोगी और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी वैसे ही मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगी। यहाँ पर चांद को उसका ऑफिसर कॉन्ग्रेचुलेट कराते कि उन्होंने कितना जल्दी इस केस को ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो कहते कि नहीं, ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर इस केस को लेकर सारे के सारे प्रूफ्स हमारे पास है और स्पेशली वो सीसीटीवी का फुटेज जो अचानक से ब्लैंक चला गया। ये सारे प्रूफ और ये सारी चीज़ें प्रूव करती है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा स्क्रिप्ट है, जहाँ पर कोई तो इन सभी चीज़ों को ऐसे ही रहने देना चाहता था और ठीक यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। तो तुम यहाँ पर डेज़ी पर नजर रखो और उसकी हर एक चाल मुझे आकर यहाँ पर इन्फॉर्म करती रहो। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी इंतजार करी थी जी के होश में आने का, लेकिन वो सचमुच चाहती थी कि जी अगर दुनिया से उठ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर जी होश पाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर डेज़ी उन्हें बताती है कि हमारे मॉम के लेग्स हमेशा के लिए जा चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो वापस से नहीं चल पाएंगी, उन्हें अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर व्हीलचेयर पर गुजारनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जी अपने डैड के बारे में पूछता है और यहाँ पर वो उदास सा फेस बनाते हुए बताने लग जाते थे कि डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब यहाँ पर जी का गुस्सा और बढ़ जाता है लिसा को लेकर। वो कहता है कि मैं अभी के अभी यहाँ पर लिसा के जाकर मिलना चाहता हूँ। तब डेज़ी उसे बताती कि नहीं, लिसा को यहाँ पर मेंटल इलनेस है, हमने मिलकर यहाँ पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है। जी कहता है कि बस सब कुछ यहाँ पर उस लड़की का बस एक नाटक है, वो यहाँ पर लोगों का मर्डर कर हॉस्पिटल में बस छुपना चाहती है और कुछ भी नहीं। दूसरी ओर यहाँ पर लिसा हॉस्पिटल में बैठकर सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। ऐसे तो वो पागल है नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर जाएगा वो सचमुच पागल हो जाएगी। इतने में यहाँ पर नर्स आ जाती है उसे दवाइयाँ देने के लिए और ये नर्स कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर डेज़ी मेज़ बदल कर यहाँ पर आई होती है। जैसे यहाँ पर लिसा उसे देखती है वो उसे गुस्सा करने लग जाती है एंड कहती है कि मॉम डैड और मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे भी। डेज़ी बोलते कि इतनी आसानी से नहीं, ऐसे भी आज तो मैं तुम्हें जन्नत की शेयर करवाने वाली हूँ, फिर उसके बाद में तो तुम यहाँ पर आज़ाद हो जाओगी। लिसा को यहाँ पर उसके बाद कुछ समझ नहीं आती। वो कहते कि एक बार यहाँ पर जी को बस होश मारने दो, वो यहाँ पर गवाह है कि मैं ड्राइविंग नहीं बल्कि तुम ड्राइविंग कर रही थी। डेज़ी बोलने लग जाती है कि तुम्हारा भाई तुम पर अब भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भाई के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर उसी के मॉम डैड की जान ले ली है, तो ऐसा भाई अपने सिस्टर पर कैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब उसे थोड़ा सा दुख तो होगा ही अपनी सिस्टर की मौत का। जिसके बाद यहाँ पर वह ज़बरदस्ती लिसा को मेडिसिन खिलाने लग जाती है, जहाँ पर लिसा बहुत रेजिस्ट कर रही थी। इतने में लिसा से धक्का दे देती है तो डेज़ी समझ जाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मारने वाली हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना पागल कर छोड़ूंगी कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं पहचान पाएगा। जहाँ पर वह वार्ड बॉस को बुलाती है एंड यहाँ पर लिसा पर उल्टा इल्ज़ाम लगाती है कि लिसा ने यहाँ पर मुझ पर हमला करने की कोशिश की और एज ए मेंटल पेशेंट यहाँ पर हमें इसे बांध कर रखना होगा। वहीं इतने में यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले मशीन को मंगा लेती है, जहाँ पर वार्ड बॉस उसे बांध कर रख देते हैं और यहाँ पर डेज़ी कहते कि देखना अब इस शॉक से तुम्हें इतना ज़्यादा शॉक लगेगा कि तुम शायद इस जन्म में तो उठ बिल्कुल नहीं पाओगी। एंड यहाँ पर मशीन्स के वायर उसके ऊपर लगाने लग जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर लिसा को शॉक देने वाली थी, इतने में यहाँ पर डॉक्टर एक और न्यू पेशेंट को लेकर आ जाते, जो न्यू पेशेंट यहाँ पर कुछ देखा सा नजर आ रहा था। वहीं इतने में यहाँ पर डॉक्टर डेज़ी पर चिल्ला रहे होते कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही हो और तुम्हें इन सब चीज़ों की परमिशन किसने दी है। तब यहाँ पर डेज़ी जोर बोलने लग जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर लिसा की हालत ठीक नहीं थी, मैं उसे बस देखने के लिए आई थी, लेकिन लिसा यहाँ पर आपके स्टाफ पर ही हमला कर रही थी।
इसलिए मैंने सोचा कि शॉक देकर मैं यहाँ पर उसे काम डाउन कर सकती हूँ। पर डॉक्टर यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना करते हैं एंड बोलते हैं कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गया और अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके बाद में यहाँ से उसे जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर लिसा को न्यू पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं कि इसे देखो, ये तुम्हारी तरह ही है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इतने में वो पेशेंट यहाँ पर लिसा के पास जाकर अपने बेड के पास में यहाँ पर लेटने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और उस पेशेंट को देखकर यहाँ पर लिसा को इंस्पेक्टर छान की याद आने लग जाती है और वो याद की वजह से उसका सिर और घूमने लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर धीरे धीरे होश में आती है और यहाँ पर उसे उस इंस्पेक्टर की याद आ जाती है। उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसने गलत पेशेंट को देखा होगा और उसे लग रहा था कि शायद से इंस्पेक्टर छान और उसका फेस मिलता जुलता होगा। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर उसे याद आता है कि आखिर उस पेशेंट ने मुझे विंक क्यों मारी थी। एंड यहाँ पर वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है जहाँ पर एक चिट्ठी लिखी थी और वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर छान ही होता है। वही इतने में यहाँ पर किसी की आने की आहट आने लग जाती है। तब यहाँ पर लिसा को ऑफकोर्स डर लग रहा था कि कहीं डेजी आकर यहाँ पर उसे चुपके से मारकर भाग ना जाए। वह यहाँ पर इतने में झार आ जाता है जहाँ पर लिसा से पूछ रही कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लिसा बोलती कि रेवा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इस मेंटल हॉस्पिटल में हूँ और तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। छान कहते कि देखो, मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से मुझे यहाँ पर वो सब कुछ कर कर केस को क्लोज करना पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि इस केस में यहाँ पर कुछ तो कमी है। इसकी छानबीन करने के लिए मैं खुद यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट बनकर आया हूँ। दूसरा यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मुझे न जाने क्यों यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मॉम डैड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे उसकी ईयरिंग दिखाने लग जाता है। कहते हैं कि इसे देखो, ये ईयरिंग तुम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नीचे गिरा कर आ गई थी, जिसे मैंने यहाँ पर चेकअप कर दिया था और इस ईयरिंग के अंदर मिनिएचर हीयरिंग डिवाइस है। लीजा को कुछ समझ नहीं आता तो फिर यहाँ पर वो इंस्पेक्टर अपना एक डिवाइस बाहर निकालता है जहाँ पर उस ईयरिंग में मिनिएचर क्लिप को ज्वाइन करने पर आवाज़ सुनाई दे रही थी, वही सेम आवाज़ जो कि यहाँ पर लीजा को अपने पुलिस स्टेशन में सुनाई दे रही थी। तब लीजा को कंफर्म हो जाता है कि वो पागल नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर डेजी की सोची समझी साजिश है और वो सभी के सामने यहाँ पर लीजा को एक पागल दिखाना चाहती है। एंड वही दोस्त यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि वो पागल भी नहीं है एंड यहाँ पर रीबर्थ वाली थ्योरी रियल है। लेकिन अगर ये सब कुछ रियल में हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि पास्ट टाइम की तरह इस बार भी इस लाइफ में यहाँ पर डेजी उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को मार देगी। साथ साथ यहाँ पर इन दी एंड लिसा की भी डेथ हो जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं होना देना चाहती थी। इसलिए बाद में यहाँ पर वो इंस्पेक्टर चांद से उसका फ़ोन मांगने लग जाती है और यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल लगाती है। यहाँ पर वो मॉम को कॉल लगाती है, डैड को और अपने भाई को भी, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर कॉल को पिक कर ही नहीं रहा था। उन सभी का फ़ोन यहाँ पर एक्चुअल में बंद बता रहा था और लीजा का डर यहाँ पर और बढ़ जाता है कि कहीं अभी ही उन्हें कुछ हो ना क्या हो। छान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकाल लेंगे। लीजा बोलती कि रास्ता, इस मेंटल हॉस्पिटल में बैठ कर कौन सा सोल्यूशन बाहर निकलेगा। वो उसे कहता है कि देखो, हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है लेकिन नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने जूनियर्स को डेजी के पीछे लगा दिया है। रही बात इस हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर कुछ तो सोच कर डेजी ने तुम्हें हॉस्पिटल में भेजा होगा। तब लीजा सोचे पड़ जाती कि हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पर उसका कोई पहचान वाला निकल जाए। एंड इतने में यहाँ पर उन्हें किसी की आने की आहट आती है और तो यहाँ पर वो आंटी आ जाती है, वही आंटी जो कि यहाँ पर नानी बनने का नाटक कर रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर से देखे बगैर फटाक से लीजा और जान बेड के नीचे जाकर चुप करने लग जाते हैं और वो लोग यहाँ पर बस आंटी के पैरों को देख पा रहे थे। साथ साथ उन्हें यह आवाज़ जानी पहचाने से भी लग रही थी। वो आंटी यहाँ पर असल में लीजा को शॉक देने के लाई थी, इलेक्ट्रिकल शॉक। जो काम यहाँ पर डेजी नहीं कर पाई वो काम डेजी ने यहाँ पर इस आंटी को करने के लिए कहा था, लेकिन कोई रहता नहीं है तो वो आंटी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर उन्हें सभी चीज़ों का पता लगाना था और यहाँ पर जान लीजा को प्लानिंग के बारे में बताने लग जाता है। और वही दूसरा यहाँ पर सभी के सभी लोग बाहर भागने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फायर अलार्म जब बज जाता है और इस अलार्म को बजाने वाली कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लीजा ही होती है। घबराहट के मारे डॉक्टर्स सभी और सभी नर्सेस पेशेंट सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर होते हैं जान और लीजा जो कि यहाँ पर हर एक दरवाजे को ओपन करके चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वार्ड 10 वाला दरवाज़ा ओपन हो ही नहीं रहा था। सभी लोग बाद में यहाँ पर बाहर के चले जाते हैं एंड सबसे पहली सुरक्षा यहाँ पर उन्हें पेशेंट से करनी होती है। तब यहाँ पर लीजा ने बता दिया कि वार्ड नंबर 10 का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और अगर कोई अंदर रहा तो फिर यहाँ पर से इंसान की मौत हो सकती है। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं उस वैनी को जो कि वहाँ पर आ ही जाती है। अलीजा यहाँ पर उसे देखकर पहचान जाती है, कहती कि तुम यहाँ पर काम करती हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कहा था कि तुम तो मेरे घर पर काम करती हो। वो डॉक्टर यहाँ पर ऐसा एक्ट करती है कि जैसे यहाँ पर वो उसे जानती ना हो और उसे पागल पागल बुलाना शुरू कर देती है।
वही दूसरे यहाँ पर लिजा उन सभी को सारी सच्चाई बता रही होती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लिजा को एज अ मेंटल पेशेंट जो लाया गया था। इतने में यहाँ पर चान होता है जो सभी को यहाँ पर अपना आईडी दिखाता है, पुलिस ऑफिसर वाला, बट कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि दोनों के दोनों मिले जुले। वो आंटी भी यहाँ पर कहने लग जाती कि वही तो देखा ना कि आखिर यहाँ पर आते ही ये लड़का इस लड़की से टकरा गया, ये दोनों मिलकर ये सब कुछ प्लान किया ताकि दोनों मिलकर यहाँ पर भाग सके। तो फिर यहाँ पर कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था और कोई भी उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहा था। एंड यहाँ पर लिजा चाकू निकाल कर वो आंटी का गला दबाने लग जाती है, कहती कि अभी के अभी हम यहाँ पर सारी सच्चाई बताओ, वरना यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर वो कुछ वार्ड बॉयज को भेजती है रूम नंबर 10 का दरवाज़ा ओपन करके देखने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा ओपन हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद में लिजा यहाँ पर डॉक्टर से कहते कि देखो मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पर प्रूफ कर सकती हूँ, हमें जाकर यहाँ पर इसके कमरे में चेक करना होगा, सारी सच्चाई हम सभी के सामने आ जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर से सजेशन मांगता है। वो कहता है कि जैसा वो बोली वैसा करते हैं, वरना हमारी मेंबर की डेथ हो जाएगी। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पर उनके कमरे में जाने लग जाते हैं और जैसे वो लोग उसी कमरे में जाते हैं सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर बड़ी चालाक होती है, वो फटाक से यहाँ पर बाजी पलट कर वो चाकू उसी के कंधे पर रख देती है एंड कहती है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें कल जाती मार देना चाहिए था। इससे यहाँ पर लिजा और तो चांद को पता चलता है कि इसने उन दोनों को बेड के नीचे रात को देख लिया था। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे रात को क्यों नहीं मारा। तो वो कहने लग जाते कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए पैसे दिए गए हैं, ना कि इस जान को। और ऊपर से ये इंस्पेक्टर है, अगर इसे मारा तो जेल तो क्या यहाँ पर भगवान भी खुद मुझे नहीं बचा सकता। एंड इतने में यहाँ पर वो मेड भी सभी के सामने अपना रियल फेस डाल देती है, जहाँ पर सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई पक देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसी ने स्टेयरकेस के ऊपर ऑयल गिराए थे, जिस वजह से यहाँ पर आंटी फिसल कर गिर चुकी थी। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो कार एक्सीडेंट के टाइम पे भी थी, जहाँ पर एक ब्लू कलर की लेडी किसी तक को तो वेव कर रही थी और इसी ने यहाँ पर कार के अंदर कोलाजन रखा हुआ था, जिससे यहाँ पर जी अपने आप ही कार से बाहर निकलते बेहोश हो गया था, ताकि यहाँ पर लिजा जो है अपना साइड प्रूव किए ना पाए और यहाँ पर डेजी सारी की सारी बातें प्रूव कर सके। लिजा यहाँ पर उससे कहने लग जाती कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर उस डेजी के लिए इतना सब कुछ क्यों ही कर रही हो। तब यहाँ पर वो आंटी बताती क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर डेजी की रियल मदर हूँ। दूसरे यहाँ पर कहने लग जाते कि अगर तुम्हारी रियल बेटी तो उसे अपना लो, आखिर तुम ये सब कुछ यहाँ पर पैसे के लिए कर रही हो, हमारी फैमिली में यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है जहाँ पर हम तुम्हें पैसे देने से मना कर देंगे। वो आंटी कहती कि नहीं, तुम्हारी फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली बहुत घमंडी है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी ने ट्विंस को जन्म दिया था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे जहाँ पर वो बच्चे को पाल सके, इसलिए यहाँ पर बच्चों को रास्ते में छोड़कर चुप गई थी। तभी यहाँ पर लिजा के मॉम डैड आए थे और उन्होंने यहाँ पर बस एक बेबी को उठाया था और दूसरे बेबी को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे यहाँ पर आंटी की जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। जो सेकंड बेबी था उसे यहाँ पर डिजीज़ था, डिजीज़ की मदद से जो बेचारा मर चुकी थी। इसके बाद में आंटी का बदला उसे लेना था कि आखिर अगर वो लोग उस दिन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेते तो फिर वहाँ पर से एक बच्ची नहीं मरती, उसका इलाज हो जाता। जहाँ पर तो उसके मॉम डैड को तो इन बारे में कोई अंदाज़ा था ही नहीं। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आंटी कह रही होती है कि मैं तुम्हें मार कर यहाँ पर अपनी बेटी का बदला पूरा कर लूँगी और मेरी पहली बेटी यहाँ पर उस फैमिली के साथ बहुत खुश रहेगी। देखना, वो फैमिली सभी के सभी ऊपर चले जाएंगे और मैं मेरी बेटी के साथ और तुम्हारी दौलत के साथ ऐश करती रह जाऊंगी। इतने में यहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है और यहाँ पर चांद आजू बाजू चेक करना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर उन्हें टाइम बम मिलता है। टाइम बम को देखते ही यहाँ पर अनाउंसमेंट करने से पहले सभी के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर लिजा ने समझाने लगी थी कि देखिए हमें यहाँ से निकलना होगा वरना आपकी भी डेथ हो सकती है, कि क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी डेजी के साथ रहना नहीं चाहती हो। आंटी ने कहा था कि इस बारे में मैंने पहले सोचा था, लेकिन मुझे पता था कि हो सकता है यहाँ पर चीज़ें बिगड़ भी जाए, क्योंकि क्या अक्सर चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा हमें चाहिए रहता है, और ठीक आज यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ खुद मर जाऊँ और अपनी बेटी को यहाँ पर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर जान वो आंटी के साथ फाइट कर लिसा को फटाक से लेकर बाहर के चले जाता है। एंड आंटी यहाँ पर अपनी डॉटर को एक आखिरी बार कॉल करती है उसे डॉटर बुलाने के लिए। वैसे ही वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाता है। यहाँ पर तो डेजी समझ जाती है कि अब उसे यहाँ पर प्लान बी की और मुड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है
रिपोर्ट्स को लेकर, जहाँ पर वो उसे गिरफ्तार करके ले चली जाती है। दूसरा यहाँ पर डेज़ी को पता होता है कि अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर मेरा प्लान भी शुरू होगा। लीजा यहाँ पर जेल से छुटकर बाहर आ रही होती है, जहाँ पर इसे अपनी कार लेकर आया था। लीजा खुश हो जाती है कि फाइनली उसके भाई ने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया, लेकिन उन सभी चीज़ों का यहाँ पर अपोजिट ही होता है। उसका भाई यहाँ पर उसके आते उसे थप्पड़ मार देता है, कहते हैं कि तुम आखिर इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकती हो। और यहाँ पर वो उसे घर का फुटेज दिखाता है, जहाँ पर लोग डेज़ी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। लीजा यहाँ पर अपने भाई को समझा रही होती, लेकिन मैं उसका भाई समझता नहीं है। लीजा कहती है कि ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पर ऐसे पर्सन के साथ आगे लाइफ नहीं बितानी है जो यहाँ पर मेरी बात समझे बगैर किसी और को सपोर्ट करेगा, किसी और की बातों में आकर। एंड वहीं पर वो अपने भाई के साथ रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। और जैसी वो जा रही थी वैसे ही वहाँ पर चान आ जाता है उसके लिए बुके लेकर, जहाँ पर चान अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस कर जाता। लीजा उसे कहती कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है यहाँ पर चीज़ों को धीरे धीरे आगे लेकर जाने का। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक साथ रहना शुरू भी कर देते एज अ कपल। और यहाँ पर चान लीजा को लेकर एक स्पेशल जगह लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। एंड वो उसके इस प्रीशियस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कैमरा से फ़ोटो ले रहा था। उस कैमरा को देखते ही यहाँ पर लीजा घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पर चान उसे रीअश्योर करता है और वो फोटो दिखाता है जो कि एकदम नॉर्मल फोटो थी। लीजा उसे कहती कि माफ़ करना, वो पास के ट्रॉमे की वजह से मैं यहाँ पर इस चीज़ को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि एक कैमरा नॉर्मल फोटोज भी ले सकता है। वहीं इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पर लीजा की नज़र उस फोटो पर जाती है जो कि अचानक से चेंज हो गई थी, और वो फोटो में यहाँ पर लीजा खुद किडनैप थी। जिसके बाद यहाँ पर उसके हाथ से वाइन का ग्लास गिर जाता है, बट वो ऐसा एक्ट करती है कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। तब यहाँ पर लीजा को समझ नहीं आता कि आखिर इस कैमरे की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शुरुआत में सारी की सारी प्रॉब्लम उन्हें डेज़ी की नज़र आ रही थी। लेकिन अब जब यहाँ पर डेज़ी पकड़ी गई है तो फिर कैमरे को यहाँ पर कौन ही वापस से फैब्रिकेट कर सकता है। चानू से पूछा तो है, लेकिन वो उसे कुछ बताती नहीं है। फोटो को ध्यान से देखने पर वो समझ जाती कि वो फोटो उन्हीं के घर के बेसमेंट का है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने घर पे छानबीन करना शुरू कर देती है। एंड उसे यहाँ पर एक फ़ोटो मिलती है जो कि एक ट्विंस की फ़ोटो होती है, जिसे देखकर यहाँ पर लीजा हैरान हो जाती है। इतने में यहाँ पर चान आता है, जहाँ पर वो घबराने लग जाती है, और यहाँ पर चान उसे अपने साथ बेसमेंट में चलने के लिए कह रहा था। तब लीजा समझ जाती है कि आखिर ये ट्विन कौन सा ट्विन है। जिसके बाद यहाँ पर वो जाने से मना करती है। चान उसे इंसिस्ट करने लग जाता है। लीजा समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ पर उसे हाँ नहीं कहा तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। जिसके बाद यहाँ पर रेडी तो होती है, लेकिन कहती है कि वो एक्चुअली गैस खत्म हो गया है ना, तो मुझे यहाँ पर गैस कंपनी में कॉल करना था। चान जाकर यहाँ पर गैस चेक करता है तो गैस सचमुच खत्म था। लीजा को यहाँ पर एक मौका मिल जाता है पुलिस से कॉल करने का, और यहाँ पर वो पुलिस से कॉल करके नाटक कर रही होती है। अपने घर का एड्रेस बस वो देने वाली थी कि इतने में यहाँ पर चान उसके हाथ से वो फ़ोन ले लेता है एंड कहता है कि तुम तो गैस कंपनी में कॉल करी थी, तो तुमने यहाँ पर पुलिस से कैसे कॉल लगा दिया। ते बाद में यहाँ पर बहाना मारना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर चान का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट लीजा यहाँ पर बहुत डाउटफुल थी कि अब यहाँ पर क्या होगा। वही दूसरे यहाँ पर ड्रिंक करने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर लीजा को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर ये जो कैमरा है वो डेज़ी ने यहाँ पर उसे दिया होगा। इतने में वो लोग यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा चुपके से स्नीक आउट कर रही थी। एंड यहाँ पर वो चुपके से उसके फ़ोन को लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। और इतने में यहाँ पर पीछे से चान आ जाता है, जहाँ पर वो उसे उस फोटो को दिखा रहा होता है। कहता है कि इसी फोटो को तुम देखकर यहाँ से गई थी ना, लगता है यहाँ पर तुम्हें एक गलत स्टोरी बताई गई है, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें रियल स्टोरी बताता हूँ। मैं यहाँ पर वैंक का बेटा हूँ, हमेशा से मुझे यहाँ पर मेरे भाई से ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, और ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे डैड की वजह से हुआ था। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा कह रही होती कि इसका मतलब ये है कि तुम और डेज़ी यहाँ पर पहले से मिले थे, तो फिर तुम्हें इतनी बड़ी प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर जाने से क्या नहीं लग जाता है, क्योंकि डेज़ी बेवकूफ़ लड़की है, उसे यहाँ पर चीज़ें टाइम टू टाइम करने नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा था कि हम आराम से रिवेंज ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे बहुत जल्दबाजी थी। वो यहाँ पर जेल जाने वाली थी, तो मुझे पहले से पता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जेल किसी भी हालत में नहीं जाना था। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर पेशे में चला जाता है एंड यहाँ पर उसे बंद करके रख देता है। वही दूसरे यहाँ पर इसके भाई जी को कॉल चला जाता है कि अब तो तुम्हारे सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लगता है तुम्हारी बहन भी यहाँ पर आज मरने वाली है। इसके पहले कि यहाँ पर चान लीजा को लेकर बेसमेंट में आ रहा था, लीजा ने होपफुली अपने भाई को एड्रेस और लोकेशन सेंड कर दी थी, जहाँ पर उसका भाई उसे सच में बचाने के लिए आ जाता है और यहाँ पर वो चान को वहीं पर मार डालता है। जिसके बाद यहाँ पर लीजा को रियलाइज़ होता है कि इन दी एंड फाइनली उसके भाई ने उस पर भरोसा किया ही सही, और इस दोनों की जान यहाँ पर बच जाती है और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।